आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम सीकर ज़िले के फतेहपुर कस्बे में हैं और फतेहपुर कस्बे में जो वहाँ का किला है, गढ़ है, उसके पिछवाड़े में, उसकी दीवार के पास में, उसकी बुर्ज के साए में हम खड़े हैं। और इस एपिसोड में हम फतेहपुर की स्थापना के बारे में, इस किले की जो स्थापना हुई, इसकी संग बुनियाद रखी गई और इसकी हिस्ट्री के बारे में इस एपिसोड में बताना चाह रहे हैं। ये जो किला है, जो गढ़ है पीछे, जो फतेहपुर के किले के नाम से, फतेहपुर के गढ़ के नाम से इतिहास में फेमस है, इसको जो फतेहपुर को जो बसाया था, फतेहपुर रियासत की स्थापना की थी नवाब फतेह खां साहब, उन्होंने इस किले को बनवाया था। नवाब फतेह खां साहब नवाब कायम खां साहब के पोते थे और नवाब कायम खां साहब का जो राज था, शासन था, वो हिसार और हांसी रियासत के शासक थे। और फिरोज शाह तुगलक साहब हैं, उनके सेनापति और वजीर थे। उन्हीं के जो बेटे थे दूसरे नंबर के नवाब ताज खां साहब, जो नवाब कायम खां साहब के शासन के बाद में हिसार के शासक भी बने। और उनके जो बड़े भाई थे नवाब मोहम्मद खां साहब, वो झुंझुनू की रियासत की स्थापना कर ली। तो इस बीच ये जो रियासत की स्थापना हुई, फतेहपुर की जो कायम खानी रियासत है इसकी, ये नवाब कायम खां साहब के पोते नवाब ताज खां साहब के बेटे नवाब फतेह खां साहब ने की। ये जो जगह दिख रही है, जो किला है, यहाँ किसी ज़माने में जब इसकी स्थापना हुई थी तो तालाब और हरे भरे एक जंगल और जिसमें खूब सारे पेड़ पौधे ये हुआ करते थे। और नवाब फतेह खां साहब ने इस फतेहपुर कस्बे की यहाँ बुनियाद रखी, यहाँ किले की बुनियाद रखी। और बताया जा रहा है कि 1451 ईस्वी के अंदर इस किले की, इस कस्बे की बुनियाद, इस रियासत की बुनियाद नवाब फतेह खां साहब ने रखी। अब जो आज इस किले के बारे में हम बता रहे हैं कि जो ये इसका जो निर्माण है, इसकी तामीर है, वो करीब 2 साल में हुई। इसका जो पूरा हुआ 2 साल के अंदर। और जो बाकी जो इसका जो निर्माण है, जो नवाब फतेह खां साहब के जो साहबजादे हैं, जो फतेह खां साहब के इंतकाल के बाद फतेहपुर रियासत की गद्दी पे बैठे, फतेहपुर के हाकिम बने, शासक बने नवाब जलाल खां साहब, उन्होंने इस किले की फिर जो बचा हुआ काम था उसको किया। इसकी दीवारों को ऊंचा उठाया, इसके चारों तरफ जो बुर्ज हैं उनका निर्माण करवाया। और ये जो सारा काम है, ये इसके जो सारे कोने हैं उस पर नवाब जलाल खां साहब ने ये ऐसी बुर्ज ये बनवाई किले के अंदर। और जो इसका जो दरवाज़ा था, जो नवाब फतेह खां साहब के वक्त में, दौरे हुकूमत में इसका दरवाज़ा था, ये पूर्व की तरफ था, यानी जिधर सूरज उगता है उधर उसका जो सदर दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा था। और नवाब जलाल खां साहब ने फिर इसको एक और दरवाज़ा जुनूब की तरफ, दक्षिण की तरफ एक और दरवाज़ा इस किले के अंदर खोला, इसके अंदर बनाया। नवाब फतेह खां साहब हैं, वो कुछ दिनों के लिए हिसार की रियासत को भी उन्होंने संभाला था। और जब हिसार रियासत उजड़ गई तो उसके बाद में इस रियासत की स्थापना हुई। और उनका जो कार्यकाल है फतेहपुर का, नवाब फतेह खां साहब का, वो 1446 से 1474 ईस्वी बताया जाता है। और उसके बाद में उनके पुत्र, उनके बाद में जो गद्दी पे बैठे नवाब जलाल खां साहब, उनका शासनकाल 1474 से 1489 तक बताया जाता है। इन दोनों बाप बेटों ने इस किले का इसकी निर्माण करवाया पूरा। और इसके अंदर नवाब जलाल खां साहब ने एक महल की तामीर भी करवाई। और ये जो पूरा किला है जो आज आपके सामने है, कि जब कायम खानियों का राज चला गया, फतेहपुर की रियासत है वो ख़त्म हो गई, और जब दूसरा राज आया और उसके बाद में अंग्रेज़ों का राज आया और उसके बाद में देश आज़ाद हो गया और ये किला है वो बिक गया
पूरी तरह से खुर्द-बुर्द कर दिया गया, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और यहाँ मैं एक शायर का जो शेर, जो बड़ा मशहूर शेर है, मिट गए नामियों के निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। किसी ज़माने में जो ये बड़ी बुर्ज बनी है, ये किला बना है, वो बनाने वाले भी बड़े बड़े शासक यहाँ थे, नवाब फतेह खां साहब, नवाब जलाल खां साहब। और आज इसकी क्या हाल है, दीवारें, इसकी जो पीछे का हिस्सा है थोड़ा सा बचा है, ये बिक चुका है, टूट चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पीछे का कुछ ये हिस्सा दीवार और ये बुर्ज बची है। और ये सारी तब हैं कि इस इलाके के अंदर कई बार उन्हीं की औलादों में से, यानी कायम खानी कौम की जो नवाब फतेह खां साहब, नवाब जलाल खां साहब, इनकी औलादों में से ही यहाँ विधायक रहे हैं, प्रधान रहे हैं, कई गाँवों में सरपंच रहे हैं, हुकूमत में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। इसके बावजूद कि ये जो किले की जो बुर्ज है वो आपके सामने है, मैं दिखाना चाहूँगा कि उसकी ऐसी बुरी हाल है। पीछे जो नहर वगैरह थी वो, यानी सब कुछ धर्म भरम हो चुका है। और न कोई सरकार है वो इस पर कोई तवज्जो दे रही है, पुरातत्व विभाग, क्योंकि ये कदीमी चीज़ है। आप देखेंगे कि 1451 में इसकी नींव रखी गई थी और 1451 के बाद आज कितना अरसा हो गया। ये पुरातत्व विभाग है, वो भी इस चीज़ को लेकर के कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहा है। नए कायम खानी कम्युनिटी के जो राजनेता हैं उनको इससे लेकर के कोई ख़ास फिक्र भी नहीं है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फतेहपुर जो नाम है, इसका जो नाम है ये नवाब फतेह खां साहब के नाम पे ही, जो उन्होंने ही इस रियासत की स्थापना की थी, इस कस्बे की स्थापना की थी, यहाँ इस किले की बुनियाद रखी थी, तो उन्हीं के नाम पे कस्बा, ये शहर बसाया गया था फतेहपुर। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नवाब फतेह खां साहब का इस शहर में कोई भी पत्थर नहीं लगा हुआ है। किसी भी सड़क का, जहाँ तक मुझे जानकारी है, नवाब फतेह खां साहब के नाम पर नहीं है। किसी भी सर्किल और चौराहे का नाम है, नवाब फतेह खां साहब के नाम पर नहीं है। किसी भी स्कूल और किसी भी हॉस्पिटल का नाम है, यानी किसी भी सरकारी इदारे का नाम है, वो नवाब फतेह खां साहब के नाम पर नहीं है। ये अपने आप में हुकूमत की तरफ से, ये अपने आप में राजनीतिक दलों की तरफ से नाइंसाफ़ी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो गैर जिम्मेदारी उन्हीं की औलादों में से है, जो इस फतेहपुर में और फतेहपुर के आसपास के गाँवों में बड़ी तादाद में आबाद है। कई एमएलए, राजनेता, प्रधान, सरपंच, यानी बड़े बड़े ओहदों पर यहाँ कायम खानी रहे हैं। और आज भी जो विधानसभा के अंदर जो फतेहपुर के जो विधायक हैं हाकम अली खां, वो भी इन्हीं के औलादों में से हैं, कायम खानी हैं। लेकिन जो हाल है वो आप सबके सामने है। और ये जो सारी चीज़ें हमने जो कई किताबें हैं जो हिस्ट्री की, उनके अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र है, इस किले के निर्माण का, या कैसे इसका निर्माण हुआ, किसने किया, क्या क्या हुआ कस्बे में। और एक और बड़ी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब नवाब फतेह खां साहब हिसार से आए तो उनके साथ जो वैश्य समुदाय के लोग थे, अग्रवाल, बनिए, ये लोग भी हिसार से उनके साथ ही आ गए। और आपको सबको मालूम है कि इस इलाके के अंदर बड़े बड़े बनिए जो हैं, उन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है, बड़ी बड़ी हवेलियाँ आज उनकी हैं। यानी एक बड़ा तालमेल था वैश्य समाज का और कायम खानी समुदाय का, उनके नवाबों का। लेकिन आज हैं वो एक निशानियां हैं और उन निशानियों को भी नहीं बचाया जा रहा है। और महबूब खां जी एलमान जो चूरू के हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक किताब लिखी है कायम खानियों का शौर्यपूर्ण इतिहास, उसमें भी इस किले का जिक्र किया है। और हमने भी जो 2015 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कायम खानी नवाबों की वसावली, और इसका उर्दू में एडिशन था, वो कायम खानी नवाबों का शजरा, इसके अंदर इन चीज़ों का जिक्र है। और इसका सेकंड एडिशन भी फिर 2016 में आ गया। यानी इन किताबों में भी इस चीज़ का जिक्र है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो निशानियां हैं वो आज ख़त्म हो रही हैं, न सरकार ध्यान दे रही है। और सरकार तो दे भी क्यों ध्यान, क्योंकि जिस कौम को है उसको खुद को ही फिक्र नहीं है, उस कौम के नेताओं को ही फिक्र नहीं है, तो इस पर कौन ध्यान दे। और हम इस फतेहपुर में ये जो तमाम तो निशानियाँ हैं
उसके लिए ये हमारा एक एपिसोड है। और भी इसमें हम आगे एपिसोड करेंगे, जिसमें नवाब अल्लफ खां का मकबरा है उस पर भी एपिसोड आएगा, नवाब दर दौलत खां साहब की जो मस्जिद है, दरगाह है, उस पर भी एपिसोड आएगा, और बीएड पे भी और बावड़ी पे भी हमारे एपिसोड आएंगे। तो आप आगे के एपिसोड भी देखिए, और इस पूरे एपिसोड को देखने के साथ ही इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।